संघर्ष के लिए कामरेड अमराराम जी का नाम अगर मैं लूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारे साथ भी कर रहे हैं, हमारे खिलाफ भी किया है, लेकिन संघर्ष का मादा है। तो आज सीकर को एक संघर्ष का सांसद मिल गया, एक युवा हमारा सांसद राहुल कसवा आ गया। इनको दोनों का नॉलेज है, बीजेपी की कमियों का भी नॉलेज है और जनता का मन भांप करके निर्णय करने की क्षमता भी राहुल कसवा में है। जब इसको लगा कि वहां पर अपमान हो रहा है और ये लोग बाग जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे साथ आए, हमारी एक ताकत बढ़ी है। सांसद झुंझुनू ब्रिजेंद्र रोला जी भी आने वाले थे, किन्हीं कारणों से वो आ नहीं सके। हमारे विधायक वीरेंद्र जी भी यहाँ नहीं होने की वजह से आ नहीं सके। हम सब साथ हैं। ये कोई राजनीतिक कदम नहीं है, राजनीतिक पार्टी का संघर्ष नहीं है। ये सीकर संभाग और नीमका थाना जिले के लोगों का संघर्ष है, जिसमें सब लोग शामिल हैं। इसलिए हमने तय किया है कि जो भी इस संघर्ष की रूपरेखा बनाएंगे, हम सब साथ मिलकर के, सबको साथ लेकर के बनाएंगे। हमारा कहीं भी कोई राजनीतिक हित इसमें नहीं है। हम लोग सीकर के लिए, संभाग के लिए और जिले के लिए, और हमारे लिए ये धर्म भी बनता है कि पूरे प्रदेश में जहां भी ये संघर्ष जिले और संभाग खत्म करने का हो, कॉमरेड अमराराम जी और आप सब लोग, हम सब लोग एक साथ जाकर के वहां एक ताकत के रूप में संघर्ष का काम करेंगे। ये हमारा धर्म भी बनता है, हमारा फर्ज भी बनता है। हमारे लोगों ने मेहनत की, आज इस दिशा में इस जिले को और संभाग को पहुंचाया है। ये कोई खैरात नहीं है किसी भी पार्टी की कि साहब खैरात में मिला है। ये जो संभाग का जो दर्जा मिला है, वो सीकर संभाग के लोगों का हक और अधिकार था। और उस हक और अधिकार को अगर किसी भी पार्टी ने, चाहे वो हमारी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, अगर कोई देती है तो उसका स्वागत हमें करना चाहिए। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी की मांग करते थे, एसएफआई के लोग, अमराराम जी वगैरह सब करते थे, बीजेपी के भी दबी जुबान में बातें करते थे। जब मुख्यमंत्री जी पलथाना आए थे तो इन्होंने वहां पर कहा कि हम विरोध करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी उस टाइम भी अशोक गहलोत जी थे, मैं विधायक बन गया था। उन्होंने मेरे कान में कहा कि यूनिवर्सिटियां ऐसे नहीं बनती हैं, बहुत खर्चा लगता है, बहुत पैसा लगता है। बीकानेर में बनी हुई है, उसमें भी अभी 20% ही काम पूरा नहीं हुआ। मैंने एक ही बात उस वक्त कही थी कि हो सकता है हम मांग नहीं कर पा रहे हों, हमारी पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और जिले के, लेकिन ये जन भावना है कि हमारे सीकर में यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। ये मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, ये जन भावना है। और एक समय आया, फैसला हुआ, यूनिवर्सिटी खुली, बीजेपी की सरकार आई, बंद की, लेकिन पुनः खोलनी पड़ी। चाहे नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया हो, लेकिन शेखावाटी यूनिवर्सिटी रही। मैं आज फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संघर्ष की जीत होगी। ये संभाग और जिले वापस रहेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म करने और नीमका थाना को जिला बंद करने। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं, मंदिरों में घूमते हैं, पर्चियों से चलते हैं। इनको कोई पूछे कि क्या इसके लिए आपको सरकार में बैठाया था, क्या इसके लिए सरकार बनाई थी? जनता ने बहुत आस और उम्मीद के साथ में इनको वोट दिए थे और सरकार बन गई। उसके बाद में हम तो चाह रहे थे कि सीकर मुख्यालय पे नगर निगम खुले, हमारा जिला का मंत्री है, लेकिन अफसोस आज सीकर संभाग ही चला गया। तो नगर निगम ये क्या खोलेंगे, क्या स्वीकृत करेंगे? हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें हमारी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है
कि हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग भी लेंगे, नगर निगम भी लेकर के रहेंगे। संघर्ष का एक वसूल होता है, समय भी चाहिए, एकजुटता भी चाहिए, सबका साथ भी चाहिए, धन भी चाहिए, लेकिन उन सब से ज्यादा जरूरी है एकजुटता और अनुशासन और जन आंदोलन। जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक कोई भी संघर्ष कामयाब नहीं होगा। जन आंदोलन हम जो ऊपर बैठे केवल उनसे नहीं होगा, जन आंदोलन आप लोग जो बैठे हो इनके कारण से जन आंदोलन होगा। और इस जन आंदोलन की रूपरेखा हम सब लोग मिलकर के बैठ करके बात करेंगे। आज कुछ यूनियनें आई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब आ गए। काफी लोग हैं जो अपने अपने तरीके से संघर्ष भी करते हैं, अपना अपना यूनियन भी चलाते हैं। उन सब से हम संपर्क करेंगे और संपर्क करके सबको साथ लेंगे, क्योंकि ये कोई कांग्रेस के या कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के नीचे काम नहीं हो रहा है। ये बात मैसेज आपको देना पड़ेगा, तभी जन आंदोलन बनेगा। ये केवल और केवल आंदोलन है सीकर की संभाग की जनता का, और उस संभाग की जनता में जिला भी आ गया, संभाग भी आ गया। ये जीत पूरे सीकर संभाग के आम व्यक्ति की, हर व्यक्ति की जीत होगी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं होगी। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। ये संदेश देकर के अगर हम चलेंगे तो 100% जीत होगी। अब भाई अमराराम जी ने बहुत शानदार बात कही है कि हमारा हारने का रिकॉर्ड नहीं है। ये बात तो मोदी भी जानता है। जब हम लोगों ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का निर्णय किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिठाइयां बांट दी थी कि ऐसे थोड़ी होता है। अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और सीकर के लिए सब साथ हैं। सीकर की जनता की जो वाजिब मांग है उसके लिए हम साथ हैं। पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। एक ट्रेलर था कि चेयरमैन साहब से हमने एक मांगा, दो दिया। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं आने देंगे। आपको और हमको सबको मिलकर के गांव, वार्ड, पंचायत, मोहल्ला, गली, सब जगह जाना पड़ेगा। अपने अपने हिसाब से कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, अगर संगठन कोई भी करता है आंदोलन तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि साहब ये अलग क्यों कर रहा है, अलग क्यों कर रहा है। सब करें अपने अपने हिसाब से, किसी को हम पाबंद नहीं कर सकते। लेकिन एक संघर्ष समिति हम लोग बैठ करके चर्चा करके बना लेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय ठीक नहीं रहता है, क्योंकि सबको साथ लेना पड़ेगा। तो सारी एक संघर्ष समिति बन जाएगी। बनने के बाद में हम लोग 3 लोगों को, अमराराम जी से, इनसे, सांसद तो तीनों हैं ही हैं, तो हमारी पहली संघर्ष समिति की टॉप जो है वो तो तीनों हमारे सांसद हैं साहब, और एक हमारे संभाग स्तरीय हमारा जिला अभिभाषक संघ है तो भागीरथ जी जाखड़ साहब हैं। तो ये 4 आदमी तो हमारे सबके टॉप हो गए। बाकी संघर्ष समिति हम सब बना लेंगे, इनकी राय से चलेंगे, चर्चा करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन इस परिचित सरकार के घुटने टेक के रहेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। कोई किसी की हिम्मत नहीं। अभी कई उत्साही साथियों ने कहा किसी को घुसने नहीं देना, किसी को ये नहीं करने देना। सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन हमारा जो आज का जो बना है एक, इसमें कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे, उनको साथ ले लेंगे। एक चर्चा करने के बाद में जो कॉल देंगे, जो निर्णय देंगे, उसी निर्णय पे हम चलेंगे। ये नहीं हो कि अगर मारेंगे तो शाप को नहीं, शाप की मौसी को मारेंगे भाई।
अगर विरोध करना होगा तो मुख्यमंत्री का करेंगे, इन मंत्रियों का क्या करेंगे जिनके कहने से अपने विभाग में बाबू नहीं लगता, इनका क्या विरोध करेंगे? ये तो खुद ही ऐसे ही हैंड्सअप खड़े हैं। इसलिए चर्चा कर लेंगे ये बात। एक व्यक्ति कोई भी मन से कहे कि ऐसा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि फिर ये जो संयुक्त विचार मंच हमारा जो बना है, जो संघर्ष बना है, उसमें दिक्कत आती है। इसलिए हम सब लोग आज जो भी कार्यक्रम 1-2 स्टेप का हम देंगे, हम बैठ करके 10-15 मिनट चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम लोग मीडिया के सामने उसको अनाउंस करेंगे कि ये हमारा आज का इस कार्यक्रम की शुरुआत से इस तरीके से हम लोग लेंगे। और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे संगठनों का जैसे कारवा बढ़ता जाएगा, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं शिक्षक संघ और कर्मचारी संगठनों को। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, डरते नहीं हैं और आकर के कहते हैं कि कील ठोक देंगे इस भजन सरकार के। ऐसा जज्बा होता हो। ट्रांसफर बैन खुले हुए हैं, फिर भी मंच पे आके विनोद जी, रूपेंद्र जी, सारे लोग कह रहे हैं कि जाम बांध देंगे बीजेपी की। ये कम बात नहीं है भाई साहब, ये कम बात नहीं है, कोई कह नहीं सकता है। इसलिए आप सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। मीडिया के भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग आए हो। आपका साथ इस संघर्ष में बहुत जरूरी है। आपका साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी राहुल जी ने कहा कि सोशल मीडिया पे इस निर्णय के खिलाफ इस पर्ची सरकार की जाम बांध दो, कहा था ना? जाम बांध दो नहीं कहा होगा, और कुछ कहा होगा, लेकिन बात ये की है। तो ये मीडिया भी जरूरी है हमारे लिए। सोशल मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब से हम गुजारिश करेंगे कि ये जनहित का मुद्दा है। इसमें हमारा किसी का नाम देने की आवश्यकता नहीं है कि वो ये है, वो ये है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पूरा सीकर संभाग के तमाम लोग कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं भजन लाल जी से, 2 करोड़ की जनसंख्या है पूरे प्रदेश की, लगभग 8 करोड़ की मानते हैं। जनगणना तो नहीं हुई 2011 के बाद में, लेकिन जो वृद्धि दर होती है उसको अगर गुणा करें तो लगभग 8 करोड़ की। केवल जयपुर संभाग 2 करोड़ का है। क्या 2 करोड़ लोगों के लिए एक संभाग अगर उसमें से बैठ जाता, संभागीय आयुक्त बैठ जाता, तो इनके दिक्कत आ जाती। जमीनें लुटवा रहे हैं राइजिंग राजस्थान के नाम से, बड़े बड़े उद्योगपतियों को हमारी जो संपदा है उसको लुटवा रहे हैं। और हमने क्या मांग लिया भाई साहब? आज संभाग बना, एम्स भी आता, IIT भी आती, और संभाग के ऊपर जो परीक्षाएं लगती हैं IAS वगैरह, उसका जो परीक्षा केंद्र होता है वो संभाग स्तर के ऊपर होता है, जिला स्तर के ऊपर नहीं होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना फायदा इस संभाग के कारण से होता। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारी एजुकेशन नगरी है सीकर। आज विभिन्न बड़े बड़े ओहदों के घराने यहां पर यूनिवर्सिटियां खोलने के लिए लालायित थे जब से संभाग बना। आज वो क्या निर्णय लेंगे वो जाने, लेकिन संभाग जाते ही हमारी जो ग्रोथ थी, हमारी जो विकास की बढ़ती हुई जो रफ्तार थी, उसको इस बीजेपी की निकम्मी सरकार ने खत्म करने का काम किया है। इसलिए इनको पुरजोर तरीके से, हमारा कोई अलावा हम अपने अपने हिसाब से सारे फैसले करेंगे, लेकिन ये संभाग और जिले का फैसला आपके आशीर्वाद से हम सब मिलकर के एक जाजम पे बैठ करके करेंगे। कोई भी भाई जो जुड़ना चाहेगा उसको जोड़ने का काम करेंगे, उसकी सहभागिता निश्चित करेंगे। और भाई जी एक बात और बताऊं, संघर्ष में ही नेता बने, राज में नेता को नहीं बने। संघर्ष करो, जहां अमराराम जी को नाम दिल्ली ताणी पूछो, गोविंद डोटासरा 13 से 18 के बीच के मायने आगे सागे बेस्ट MLA को अवार्ड मिलियो, पूरी जनता की आवाज उठाई जना मिलियो, कोई फोकट में को नहीं मिलियो, खैरात में को नहीं मिलियो।
इसलिए जो लोग संघर्ष करेंगे, इस मौके के ऊपर युवा साथियों से कहना चाहता हूं, तो आप में से आने वाला नेतृत्व पैदा होगा और आप एमएलए बनोगे, प्रधान बनोगे, नगर पालिका के अध्यक्ष बनोगे, एमपी बनोगे। आने वाला भविष्य आपका है। इसलिए सबसे ज्यादा युवा शक्ति से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर के होश के साथ में, जोश के साथ में हम सब मिलकर के इस संघर्ष को लड़ेंगे और इस लड़ाई में 101% हम जीतेंगे। किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि हमारी बात को आनाकानी नहीं कर दे, लेकिन हम एक तरीके से विचार विमर्श करके धीरे धीरे स्टेप वाइज, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए आप, ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। अभी भाई मनोज जी ने कहा या दूसरे वक्ता ने कहा, इन्होंने साजिश के तहत 12 महीने बाद में जो जनगणना आयोग जनगणना करेगा, 1 तारीख से बैन है, 3 महीने का बैन हटाया था इन्होंने। भारत सरकार ने किसी भी राजस्व जिला या तहसील बनाने का रोक लगाई थी, वो 31 दिसंबर तक के लिए हटाई थी, यानी 1 जनवरी से वो रोक है। और 31 तारीख को इसलिए अंतिम में यह निर्णय किया गया कि हाई कोर्ट की छुट्टी है, कोई कोर्ट में नहीं जा सके, और इसके बाद में जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ये कह देगा कि भारत सरकार ने जनगणना के कारण से, जो राष्ट्रीय महत्व का काम है जनगणना, उसके कारण से हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये समय है, निकल जाएगा, ये जनगणना भी हो जाएगी, जिला और संभाग वापस आएगा आएगा आएगा। हम सब एक होकर के लड़ेंगे और इनके छक्के छुड़ा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमरा राम जी एकला ही माने थोड़ा गालता, अब तो सगड़ा आपका मिलगा भी के बाद में कोई दिक्कत थोड़ी है। मना बताओ, कोई दिक्कत है क्या? बस बात एक ही है कि सबको साथ रहना पड़ेगा, सोच समझ के फैसले करेंगे, तरीके से करेंगे, धनबल की कोई कमी नहीं आने देंगे, युवाओं की ऊर्जा की उत्साह की कोई कमी नहीं है, और रणनीति बनाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। तो ये सारी चीजें सोच समझ के करेंगे। ये पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव इसीलिए नहीं करवाना चाह रहे हैं। ये प्रशासक लगा लगू के 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल ये लटकाना चाहते हैं, क्योंकि ये जीत नहीं सकते, जनता इनके साथ में नहीं है, धोखे से इन्होंने सत्ता हथियाई है। वरना मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा था अमरा राम जी एक दिन कि आप में हिम्मत है तो भरतपुर का चुनाव, वहां पर बीजेपी का प्रमुख था, मुख्यमंत्री जी दोबारा भरतपुर में उपचुनाव है जिला प्रमुख का, आप करा करके बीजेपी का जिला प्रमुख बना दो, गोविंद डोटासरा मान जाएगा कि आप में दम है, नहीं तो आप में कोई दम नहीं है। कलेक्टर को जिला प्रमुख का चार्ज दे रखा है, वहां पर उप प्रमुख को भी नहीं है, प्रमुख का चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए इनमें दम नहीं है। अगर थोड़ा सा ढंग से ठरका लगाना तो आका बोरिया बिस्तर बिखर जाएगा। मैं थाने बताऊंगा, सीधी बात एक ही है। इसलिए आप सब लोगों से इतना ही आग्रह है कि अभी आप धूप का आनंद लीजिए, 10-20 मिनट चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 100, 200, 500, 1000 लोगों के साथ में कोई भी रणनीतिक चर्चा होती नहीं है। लेकिन आज की बात है, उसके बाद में जब भी जितने लोगों को हम लोग साथ लेकर के एक सूची बना लेंगे, जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होगा आप सब लोगों को साथ लेकर के लेंगे। बगैर सबके साथ के कोई भी संघर्ष में जीत नहीं होती है। इसलिए आप सब लोग आए, आपका पुनः स्वागत, आपका धन्यवाद।